ITI इलेक्ट्रिकल एडवेंचर चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। हमने यह एक सीरीज स्टार्ट किया है कि एक से लगा के जितना भी आपका चैप्टर है सभी चैप्टर में से आपको MCQ जो टॉपिक वाइज बनते हैं सभी टॉपिक पे MCQ आपको प्रोवाइड कराना, ठीक है। अगर चैनल पे आ ही गए हैं तो कम से कम 5 क्वेश्चन आप देख के ज़रूर जाइएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आगे क्वेश्चन और देखिएगा, नहीं तो स्किप करके चले जाइएगा, ठीक है। तो हम 25 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं। आपने अगर इस पीछे का पार्ट नहीं दिया पार्ट 1 तो पार्ट 1 को देखिए, तब पार्ट 2 को देखिएगा, ठीक है। आए हैं चैनल पे आ ही गए हैं तो 5 क्वेश्चन देख के ही जाइएगा। और आप क्वेश्चन समझाने का और बताने का तरीका अच्छा लगे, क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों को जरूर करिएगा, ठीक है। धातु से बने कंडक्टरों का रेजिस्टेंस। देखिए एकदम बेसिक से उठा रहे हैं क्वेश्चन, टोटल आपका बेसिक एकदम बेसिक से लगा के जीरो से लेके आपको हीरो तक ले जाने का हमारा काम है MCQ में, ठीक है। अगर आप पूरा क्वेश्चन की सीरीज देखते हैं तब धातु से बने कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है क्या? लंबाई के साथ बढ़ता है, क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल बढ़ने से घटता है, अगर पदार्थ की रेजिस्टिविटी पर निर्भर करता है, या उपरोक्त सभी कारणों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो सकता है? देखिए बात करें तो रेजिस्टेंस की, जैसे तार की लंबाई बढ़ती है तो रेजिस्टेंस उसमें प्लस होता चला जाएगा। क्रॉस सेक्शन क्षेत्र जो बात कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल का मतलब कहने का मतलब ये है, यानी पहले आपकी रेजिस्टेंस आपकी जो कंडक्टर थी उसकी मोटाई 2 सेंटीमीटर थी, ठीक है। फिर अब बढ़ा के 4 सेंटीमीटर कर देंगे तो जब कंडक्टर की बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। वही चीज़ कह रहा है, ठीक है। पदार्थ की रेजिस्टिविटी, हाँ ये पदार्थ की रेजिस्टिविटी पे भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस निर्भर करता है। हर एक पदार्थ की अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है। 27 नंबर क्वेश्चन है, एक अच्छे कंडक्टर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आगे की है, आप पढ़िए क्या होता है रेजिस्टेंस स्पेसिफिक। कंडक्टर की लंबाई और क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल पर निर्भर करता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या बी सभी तापमान पर स्थित रहता है, या सी है विशिष्ट तापमान पर स्थिर रहता है और कंडक्टिंग पदार्थ पर निर्भर करता है। देखिए मैं आपको बता दूं, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो विशिष्ट तापमान पे क्या होता है? कांस्टेंट होता है, और कंडक्टर के पदार्थ पर निर्भर करता है। जो विशिष्ट, जिसे आप जब जब रेजिस्टेंस का जब फार्मूला आप लगाते हैं आपने पढ़ा होगा रो L/A, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध का आप एक फार्मूला पढ़ते हैं, ठीक है, रो L/A, ठीक है। अब क्या है 28 नंबर है, एक मानक लंबाई की कापर तार के आयतन वॉल्यूम में बिना परिवर्तन किए उसकी लंबाई 3 गुना बढ़ा दी जाती है। अब तार का रेजिस्टेंस कितना है? यानी कहने का मतलब ये है उसका आयतन नहीं चेंज हो रहा है। यानी क्या किया जाता है, मान लो तार इतना मोटा था, इसको खींच के क्या कर दिया गया और लंबा कर दिया गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब तार को खींच के बढ़ाया जाता है तो जितना गुना बढ़ाया जाता है उसका स्क्वायर हो जाता है। तो 3 गुना बढ़ाया गया यानी 3 का स्क्वायर, तो 3 × 3 यानी आपका होगा 9 गुना, यानी 9 गुना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अगर तार जोड़ के बढ़ाते हैं तो उसमें प्लस हो जाती है, ठीक है। 2 गुना तार जोड़ेंगे, अगर 2 गुना जोड़ेंगे तो अगर 3 है तो 3 3 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 3 6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह यहाँ पे काउंट किया जाता है, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, एक कंडक्टर के समांतर वोल्टेज देने पे करंट किन अवस्थाओं में बढ़ेगा? एक कंडक्टर है उसके समांतर में जोड़ा गया है तो कंडक्टर में मतलब क्या करेंगे, करंट की अवस्थाओं में बढ़ेगा। कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल बढ़ाने पर करंट बढ़ेगा, या कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने पर बढ़ेगा, या कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल एवं लंबाई बढ़ाने पे, या कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल एवं लंबाई घटने पे, ठीक है। अगर इस तरह आप देखें तो आप अगर मात्र पहला ऑप्शन पढ़ते तो पहला ऑप्शन भी आपके लिए सही दिखता, लेकिन सबसे सटीक आंसर आपका डी है, कंडक्टर का के क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल एवं लंबाई घटने पर। सॉरी ये करंट का है ना, करंट का है तो यहाँ पे आपका गड़बड़ हो जाएगा, तो यही आपका सही, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ठीक है। तो आपका जो करंट है इसे आप घटेगा नहीं, बढ़ता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ पे सही होगा, ठीक है। कंडक्टर क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल बढ़ाने पे, ठीक, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही होगा।
30 नंबर है, यदि 10 ओम मान के 10 रजिस्टर समांतर में जुड़े हो तो इनका एक संयुक्त रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इसका अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आपका आएगा 1 ओम। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा। टोटल आर टी बराबर आपका होता कैसे, आर टी 1/RT बराबर 1/R1 1/R2 करेंगे तो जब सबका 10 है तो ऊपर जब नीचे का जो क्या बोलते हैं आप लगाए होंगे भिन्न, तो देखें नीचे की जब संख्याएं जब बराबर होती हैं तो उसको डायरेक्ट लिख लिया जाता है, ऊपर जो चिन्ह होता है माइनस प्लस से जुड़े थे 10 से 10 और 10 से 10 कैंसिल हो आपका हो जाएगा 1 ओम। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। 31 नंबर, किस लैंप का रजिस्टेंस अधिक होगा। ठीक है, किस लैंप का रजिस्टेंस सबसे अधिक होगा, तो हम आपको बता दें जिस भी लैंप की वाटेज कम होगी उसका रेजिस्टेंस क्या होगा आपका अधिक होगा। और देखिए रेटिंग दोनों की बराबर है, तो जब दोनों की रेटिंग बराबर दी गई है तो इस कंडीशन में जो बल्ब कम वाट का होगा उसकी रेजिस्टेंस अधिक होगी। ठीक है, 32 नंबर है, यदि 3 निम्न रेटिंग वाले लैंप सीरीज में 230 वोल्ट के सप्लाई में जोड़े गए हैं, कौन सा अधिक रोशनी देगा। ठीक है, कौन सी उसमें अधिक रोशनी देगी, तो इसका क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसका बहुत सटीक ये क्वेश्चन आपके अगर आप कंपटीशन में तैयारी करते ये भी वहाँ भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसका मैं तरीका आपको बताऊँगा कैसे इसे निकाला जाता है। ठीक है, तो लिखा है 15 वाट 230, 60 वाट 230 और 100 वाट 230, तो तीनों में रेटिंग सीरीज में जुड़े हैं। तो मैं बता दूं जब सीरीज में आप जुड़ते हैं, थोड़ा सा मैं 2 मिनट का समय लेना चाहूँगा। जब सीरीज में जब सारी चीज़ें जब जुड़ती हैं तो सभी में सीरीज में आपने पढ़ा होगा कि जब सीरीज में जो भी चीज़ होता है जुड़ता है तो सभी में करंट समान बहेगी, सभी में करंट क्या बहेंगी समान बहेंगी। यानी 15 वाट में कम 15 वाट जितना करंट बहेगा उतना 60 में बहेगा, उतना 100 में बहेगा। ठीक है, 15 का रजिस्टेंस अधिक है तो जितना करंट जब इसको भरपूर करंट मिलेगा इसको कम मिलेगा इसको और भी कम मिलेगा, तो 15 वाट क्या होगा आपका पूरे तेज़ी से जलेगा। अब हम आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब ये सीरीज में जुड़े रहेंगे तो 15 वाट वाला अत्यधिक तेज जब चमकेगा, और जब पैरेलल में जुड़े होंगे तो 100 वाट वाला सबसे तेज चमकेगा। बस इतना याद रखिए, सीरीज में 15 वाला तेज जब अधिक कम वाट वाला चमकेगा तेज़ी से, और जब पैरेलल में जोड़ेंगे तो 100 वाट वाला चमकेगा बहुत से ज़्यादा। ठीक है, ये फार्मूला याद रखिएगा आप। अब लिखा है एक 60 वाट 230 वोल्ट लैंप को यदि 250 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जाए तब क्या घटनाएं घटेंगी। 230 वोल्ट सप्लाई की अपेक्षा अधिक प्रकाश देगी, 230 वोल्ट सप्लाई की अपेक्षा कम प्रकाश देगा, या 230 वोल्ट सप्लाई जितना ही प्रकाश देगा। ठीक है, आपको पता है जब वोल्टेज अत्यधिक मिलेगा तो अत्यधिक तेज चमकेगा। ठीक है, तो 200 जब वोल्टेज अधिक है रेटिंग कम है तो अत्यधिक प्रकाश देगा, लेकिन वोल्टेज जो इसकी जो लाइफ होगी इस बल्ब की लैंप की जो लाइफ होगी वो क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अत्यधिक वोल्टेज पे हम लैंप को जलाते हैं उसकी लाइफ डिक्रीज हो जाती है। 34 नंबर है, दो बल्ब 100 वाट 230 वोल्ट रेटिंग के सीरीज में 230 वोल्ट सप्लाई से जुड़े हैं तो उनकी खपत क्या होगी। देखिए अगर समान रेटिंग की दी गई हैं तो डायरेक्ट उनको क्या कर दीजिए आधा कर दीजिए, तो 34 का क्या हो जाएगा 20। ठीक है, 50 वाट। तो आया कैसे, देखिए जब समान रेटिंग की है जब पैरेलल में जुड़ी हैं चाहे अलग अलग रेटिंग है उसका देखिए आप पैरेलल का रेजिस्टेंस वाला फार्मूला लगा दीजिए उतना आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम पावर की बात करेंगे, टोटल पावर की बात करेंगे। जब सीरीज में जुड़ी हैं तो यहाँ पे पावर आपकी करंट क्या हो जाती है बढ़ जाती है, तो उस समय यहाँ 1/100 प्लस 1/100 तो आ जाएगा कितना। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा 2/100। जब P बराबर निकालेंगे तो 100 आपका 2 हो जाएगा, कट के कितना आ जाएगा आपका 50 वाट। ठीक है, अगर मैं ऐसे आपको डायरेक्ट बता देता कि समान रेटिंग के है तो इसे आधा कर लीजिए, जब अलग अलग रेटिंग का दे देता तब वहाँ आप फंस जाती, इसलिए मैंने आपको फार्मूला भी बता दिया। इसका फार्मूला होता है P1 × P2 और P1 + P2। ठीक है, यही फार्मूला अप्लाई करिएगा या अप्लाई कर लीजिएगा कहीं भी, आप सीरीज में है तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, 35 नंबर, जब एक हीटर का तार जल जाता है और जले भाग को काटकर हम दोबारा हीटर चालू करते तब हीटर की पावर होगी, तो पावर बढ़ेगी
पावर कम हो जाएगी, पहले जितना ही रहेगी। आप ये सोचेंगे पहले हमारा हीटर की कॉइल इतनी बड़ी थी, अब काट कितना छोटा कर दिए तो पावर हमारा तो घट गया। नहीं, आप यहीं गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला जब था तो रेजिस्टेंस भी तो इसका था, लेकिन जब ये छोटा होता जाएगा तो इसका जहाँ रेजिस्टेंस इसका कम होता जाएगा और करंट और पावर आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा सही। ठीक है, देखिए अब रेजिस्टेंस के संबंधित सारे क्वेश्चन आएंगे। देखिए मैंने कहा था ना आपको टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, तो हर चीज़ आपको टॉपिक वाइज ही मिलने वाला है। तो देखिए रेजिस्टेंस से जितने क्वेश्चन बनते हैं और बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन बनेंगे, और आपको कन्फ्यूजन वाले भी बनेंगे जो आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये पूछ रखा है इसने कि ए व्यास और एल लंबाई वाला तार का रेजिस्टेंस ज्ञात करने का सूत्र क्या है। ठीक है, तो आपने अगर ओम के नियम के बाद पहले अगर रेजिस्टेंस का नियम अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे अपने ये वाला सूत्र देखा होगा। तो आपका यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। स्क्वायर फिर स्क्वायर नहीं होता है, आयतन फायतन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए ही सही होता है। ठीक है, 37 नंबर, निम्न पदार्थों में से किसका लगभग शून्य ताप यानी कोफिशिएंट जीरो होता है। तो देखिए कोफिशिएंट जीरो का मतलब ये हुआ कि यानी जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका रेजिस्टेंस बहुत कम प्रभावित होता है। ठीक है, कार्बन देखिए आपका नेगेटिव होता है, आयरन आपका पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव हुआ, बच गया आपका मैग्नीन। तो ऑप्शन नंबर आपका सी है कि मैग्नीन ही ऐसा जो है जिसका जीरो कोफिशिएंट ये होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, 38 नंबर है, दो समान वाले रजिस्टर को समांतर में जोड़ने पे उनका उपयुक्त रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, जब दो समान मान के जब समांतर में जोड़े जाते हैं तो अगर रेजिस्टेंस के बारे में अगर आपने पढ़ा तो आप जरूर बता सकते हैं। एक रेजिस्टेंस का मान का दो गुना नहीं, पैरेलल में जब भी रेजिस्टेंस लगते हैं तो ये सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है उससे कम टोटल रेजिस्टेंस होता है। चाहे आप दो रेजिस्टेंस लें, एक 10,000 ओम का ले लें और एक 1 ओम ले लें, तो आप टोटल जब ये दोनों जब पैरेलल में निकालेंगे तो आपका जो मान आएगा एक ओम के रेजिस्टेंस से कम आएगा। ठीक है, 1 ओम का जो रजिस्टर है इससे भी इसका मान कम आएगा टोटल का। ठीक है, चाहे आप कितना हो का ले लें, हमेशा छोटे वाले से कम आता है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी कह रहा है कि एक रेजिस्टेंस का मान का 2 गुना हो जाएगा। नहीं, आपका एक रेजिस्टेंस का आधा हो जाएगा या एक रेजिस्टेंस का 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आधा हो जाता है। आप करना चाहें तो आप देख लीजिएगा करके, मान लीजिए एक 2 ओम का ले लिए प्लस एक का 2 ओम का ले लिए, तो आप कितना हो जाएगा, तो ऊपर 2 हो जाएगा नीचे भी 2, कट के कितना हो जाएगा, एक आधा हो गया कि नहीं हो गया। आप चाहे तो कोई और भी लेके चेक कर लीजिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, दो समान धातु के कंडक्टर की लंबाई है किंतु एक का व्यास यानी डायामीटर दूसरे से 2 गुना है। 2 गुना है। यदि यदि मोटे कंडक्टर का रेजिस्टेंस 20 ओम है तो दूसरी रेजिस्टेंस कितना होगा। देखिए 2 गुना जब दिया है डायामीटर, तो डायामीटर करने का मतलब एक इतना बड़ा, तो जब इसका 2 मिलीमीटर इतना बड़ा हो जाएगा, तो उस समय आपका रेजिस्टेंस जो होता है 4 गुना बढ़ जाता है। सीधे 4 गुना आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, यानी 20 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 20 चौको 80। डी आपका आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिए क्वेश्चन पूछा गया कई बार एनसीवीटी के एग्जाम में, आईटीआई के एग्जाम में भी। 40 नंबर है, कंडक्टर की रजिस्टिविटी। ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, कंडक्टर की रजिस्टिविटी कितनी होती है, 10 पे -6 से 10 -5 ओम सेंटीमीटर, या 10 पे 6 से 10 पे 8 ओम सेंटीमीटर, या -10 से -10 पे पावर -8 से 10 पे 7 सेंटीमीटर। तो आपको हम बता दें तो जो आपकी रजिस्टिविटी होती है कंडक्टर की, ये ऑप्शन नंबर आपका ये ही सही है, 10 पे 6 से 10 पे 5 ओम रेजिस्टेंस प्रति सेंटीमीटर, या मोहों में कहेंगे तो 10 मोह। ठीक है, 10 पे 5 मोह कहेंगे। ठीक है, मोहों में, लेकिन जब उल्टा करेंगे, जब वैसे देखेंगे तो माइनस में रखेंगे। अब मोहो जब यहाँ ओम की अगर मोहो रहता तो प्लस में 6 होता, प्लस में 5 होता। सेमीकंडक्टर की रजिस्टिविटी होती है, देखिए ये भी क्वेश्चन 40 और 41 नंबर आप मार्क करके लिख लीजिएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ये आईएमपी करके लिख लीजिएगा कि सेमीकंडक्टर की रजिस्टिविटी कितनी होती है। तो जो सेमीकंडक्टर की रजिस्टिविटी आपका होती है 10 पे -6 से 10 पे 7 सेंटीमीटर ओम सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही होगा।
ठीक है। अगर वही आपका कंडक्टर तो 10 पे 6 से 10 पे -5, ठीक है। 42 नंबर है नाइक्रोम को अधिकतर कहाँ प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम, तो नाइक्रोम एक वायर होता है जो हीटिंग एलिमेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। बी आपका इसमें कापर का प्रयोग होता है सर्किट कनेक्शन करने के लिए, कापर, एल्युमिनियम, लैम्प का फिलामेंट, टंगस्टन। तो ये सब गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ठीक है। 43 नंबर है कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होता है? तापमान बढ़ने से घटती है, तापमान बढ़ने से बहुत कम बढ़ती है, थोड़ा सा तापमान बढ़ने से बहुत तेज़ी से बढ़ती है, तापमान बढ़ने के साथ तेज़ी से बढ़ती है। नहीं, रेजिस्टिविटी जो होती है उसके पदार्थ का गुण होता है, ठीक है। हर एक पदार्थ का अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा तापमान बढ़ने से बहुत कम बढ़ती है। ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा, अदरवाइज सब क्या है, गलत है, ठीक है। बहुत कम प्रभावित होती है। 44 नंबर है सेमी कंडक्टर का तापमान होता है। तो आपको मैं बता दूं सेमी कंडक्टर का जो तापमान होता है नेगेटिव होता है। सेमी कंडक्टर हो गया, कार्बन हो गया, ठीक है। ये जो जितने भी होते हैं सबका क्या होता है, नेगेटिव कोफिशिएंट होता है, यानी जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस इसका कम हो जाएगा। 45 नंबर है यदि किसी सर्किट में आवश्यकता से अधिक रेटिंग का फ्यूज लगाया जाए तो क्या होगा? आवश्यकता से अधिक, क्योंकि ज़्यादा करंट ले सकता है इसलिए बार बार नहीं उड़ेगा। आप तो कहेंगे वाह यही सही है, मार के आगे निकलना ही, गलत हो जाएगा। बड़े फ्यूज की मरम्मत लागत अधिक होती है, या सर्किट को अधिक सुरक्षा मिलेगी। ऑप्शन नंबर तीनों ही आपके यहाँ गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर्किट में ओवरलोड होने पर गंभीर हानि हो सकती है, सारे वायर्स फूक सकते हैं, मशीनें भी फूक सकती हैं। 46 नंबर है कापर की तार का रेजिस्टेंस, तार का व्यास कम होने पे कम होता है, या तार के लंबाई बढ़ाने से कम होता है, या तार का डायमीटर बढ़ाने से अधिक होता है, या तार की लंबाई बढ़ाने से बढ़ता है। देखिए बहुत बारीकी से क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को जरूर अच्छे से आप पढ़िएगा, रिवाइज जरूर करिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही होगा। तार की लंबाई बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगी। और जो पीडीएफ है इसका मैं पीडीएफ में आपके अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से भी इसे टेस्ट मार लीजिएगा, और जो क्वेश्चन नहीं समझ आएगा तो वीडियो देखिए आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। इसका मैं लिंक आपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, इस पीडीएफ को भी डाल दूंगा। 47 नंबर है दो रजिस्टरों को सीरीज में जुड़ा कहेंगे यदि दोनों में समान मात्रा में करंट प्रवाहित रहता है। ऑप्शन नंबर ए थी सही है, मार के आगे बढ़ जाइए खट से, लेकिन गलत हो सकता है, चारों पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। ये आपका एक रजिस्टर है, ये आपका रजिस्टर, देखिए चेन बनते हैं, ठीक है। तो दोनों में क्या होता है, समान करंट बहेगी, चाहे 10 रजिस्टर लगे 10 में समान करंट बहती हैं, ठीक है, लेकिन कंडीशन फील होना चाहिए। भी है कुल करंट प्रत्येक ब्रांच करंट के योग के बराबर होना चाहिए। ये आपका देखिए कहाँ हम पढ़ते हैं, मैं आपको बता दूँ, ये आप कहाँ पढ़ते हैं, ये आप पढ़ते हैं किरचॉफ के केसीएल में। सर्किट में प्रत्येक रजिस्टर के समांतर पोटेंशियल डिफरेंस का योग सर्किट ईएमएफ के मान के बराबर होता है। ये आप कहाँ पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं केवीएल में, ठीक है। तो वे सर्किट में चेन, ऑप्शन नंबर डी आपका कह रहा है कि सर्किट में चेन की तरह इस प्रकार जुड़े हो कि रजिस्टर से निकलने रहा करंट दूसरे रजिस्टर में प्रवेश करे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही होगा, ठीक है, क्योंकि आपकी एक चेन बनती है रजिस्टरों की, और निकलने वाले करंट हर दूसरे रजिस्टर में प्रवेश कर रहा है और सभी में बराबर हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बन के आएगा। 48 नंबर है 3 रजिस्टर है, एक 20 ओम का है, एक 15 ओम का है, एक 5 ओम का है। तो पहले हम जोड़े इनका संयुक्त रेजिस्टेंस कितना होगा। देखिए मैं तो कहूँगा आपको अगर पैरेलल में जुड़ा है तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप ऑप्शन देखें, 30 ओम हो सकता है, गलत। 30 से 15 ओम के बीच ये भी गलत, 15 से 5 ओम के बीच ये भी गलत। आप तो कितने लोग सी मार के चले आएंगे, लेकिन 5 ओम से कम होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, क्योंकि जो ये आपका 5 ओम है, कभी पैरेलल में आपको हमने बताया था 1 ओम से लेके आप 1 लाख ओम ले लीजिए तो 1 ओम से कम ही आपका आएगा पैरेलल में, ठीक है। तो सबसे छोटे रजिस्टर से कम होगा तो 5 ओम से कम होगा। 49 नंबर है फ्यूज के लिए प्रयुक्त होने वाला धातु का, ये क्वेश्चन आप आईएमपी करके लिख लीजिएगा, ठीक है। कम गलनांक और कम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर ए गलत। अधिक गलनांक, गलत। अधिक गलनांक रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका, वायरिंग फूक जाएगी।
सी है, कम गलनांक अधिक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, कम गलनांक और अधिक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, सॉरी मैंने आपको आज 24 क्वेश्चन पढ़ाया क्योंकि 50 हमारे पीडीएफ में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, और क्वेश्चन की क्वालिटी अगर अच्छी लगे तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।